कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो क्या करोगे? अगर उसके पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा लोग हों, ज्यादा पावर हो, तो क्या जीतना नामुमकिन हो जाता है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बुद्धि से होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी नीति बताने वाला हूं जिसने बिना युद्ध किए बड़े बड़े राजाओं को झुका दिया। लेकिन कहानी के आखिर तक पहुंचे बिना तुम इसका असली मतलब कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इस नीति का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। बहुत साल पहले की बात है। मगध साम्राज्य अपने समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि छोटे छोटे राज्य उसका नाम सुनकर ही हार मान लेते थे। हर राजा सोचता था कि मगध से टकराना मतलब अपनी बर्बादी को बुलावा देना। उसी समय एक छोटा सा राज्य था। न उसकी सेना बड़ी थी, न खजाना भरा हुआ था, और न ही उसके पास कोई ऐसा योद्धा था जो अकेले 100 सैनिकों का सामना कर सके। उस राज्य का युवा राजा हर रात एक ही सवाल सोचता था, क्या ताकत ही सब कुछ होती है? दरबार में बैठे मंत्री हर दिन एक ही सलाह देते, महाराज, मगध से संधि कर लीजिए, उनके सामने झुक जाना ही समझदारी है। कुछ लोग कहते, युद्ध करिए, चाहे हार जाएं, लेकिन सम्मान बचा रहेगा। राजा हर किसी की बात सुनता, लेकिन उसका मन किसी जवाब से संतुष्ट नहीं था। एक दिन खबर मिली कि मगध का दूत संदेश लेकर आ रहा है। संदेश छोटा था, लेकिन उसके शब्द आग की तरह थे। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो, या युद्ध के लिए तैयार रहो। पूरा महल डर गया। बाजारों में अफवाह फैल गई कि अब राज्य खत्म होने वाला है। सैनिकों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जब सेना ही लड़ने से पहले हार मान लेफ्टिनेंट, तब युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में हार जाता है। राजा ने उसी रात अपने सबसे बुद्धिमान गुरु को बुलाया। वह बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने जीवन के हर युद्ध को बहुत पहले ही जीत लिया हो। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं युद्ध करूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। राजा हैरान रह गया। तो सही सवाल क्या है? गुरु बोले, सवाल यह नहीं कि युद्ध करना है या नहीं, सवाल यह है कि दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कहां छिपी है। राजा ने तुरंत जवाब दिया, उसकी ताकत उसकी विशाल सेना है। गुरु ने सिर हिलाया, नहीं, सेना सिर्फ दिखाई देने वाली ताकत है। असली ताकत वह होती है जिस पर दुश्मन को सबसे ज्यादा घमंड हो। और याद रखो, घमंड हर ताकत की पहली कमजोरी होता है। राजा कुछ समझा, लेकिन पूरी बात नहीं। गुरु ने जमीन पर एक छोटा सा पत्थर रखा, फिर उसके बगल में एक बड़ा पत्थर रखा। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें बड़ा पत्थर हटाना हो तो क्या तुम उसे सिर से टक्कर मारोगे? राजा बोला, नहीं। तो क्या करोगे? लीवर का इस्तेमाल करूंगा, या उसके नीचे की मिट्टी हटा दूंगा। गुरु मुस्कुराए, यही चाणक्य की नीति है। बड़े दुश्मन को सीधे मत धक्का दो, उसके नीचे की जमीन खींच लो। राजा अब ध्यान से सुन रहा था। गुरु बोले, हर शक्तिशाली व्यक्ति 3 गलतियां जरूर करता है। पहली, उसे लगता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। दूसरी, वह अपने छोटे दुश्मनों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। और तीसरी, वह अपनी जीत के नशे में छोटी छोटी दरारें देखना बंद कर देता है। तुम्हें उसकी सेना से नहीं लड़ना है, तुम्हें उसके घमंड से लड़ना है। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? गुरु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने राजा को महल की छत पर ले जाकर पूरे राज्य की ओर देखने को कहा। नीचे लोग डरे हुए थे, किसान चिंतित थे, व्यापारी अपना सामान छिपा रहे थे, बच्चों के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी। गुरु ने कहा, दुश्मन तुमसे पहले तुम्हारे लोगों का मन जीतना चाहता है। अगर तुम्हारे लोगों का विश्वास टूट गया तो बिना एक तीर चलाए वह जीत जाएगा। इसलिए पहला युद्ध मैदान में नहीं, लोगों के मन में लड़ो। अगले ही दिन राजा ने एक अजीब फैसला लिया। उसने युद्ध की तैयारी दिखाने के बजाय पूरे राज्य में काम शुरू करवा दिया। खेतों की सुरक्षा बढ़ाई गई, सैनिकों को जनता की मदद करने भेजा गया, बाजार पहले से ज्यादा सुरक्षित कर दिए गए। हर गांव में यह संदेश भेजा गया, डरने की जरूरत नहीं, हमारा राज्य अभी भी मजबूत है। लोग हैरान थे। उन्हें लगा था कि राजा घबराकर सेना इकट्ठी करेगा, लेकिन वह लोगों का विश्वास इकट्ठा कर रहा था।
यहीं पर कहानी बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय मगध का राजा अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि छोटा सा राज्य कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तलवार नहीं, बल्कि एक ऐसी चाल चलने वाला है जो उसके अपने लोगों को ही उसके खिलाफ सोचने पर मजबूर कर देगी। और यही चाल चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति मानी जाती है। मगध का राजा अपने दरबार में बैठा हंस रहा था। उसके मंत्री एक एक करके जीत की योजनाएं बता रहे थे। महाराज, हमें पूरी सेना भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा राज्य है, हमारा एक सेनापति ही काफी है। राजा मुस्कुराया। यही वह पल था जिसका इंतजार उस छोटे राज्य के गुरु कर रहे थे। उन्होंने राजा से कहा था, जिस दिन दुश्मन तुम्हें छोटा समझने लगे, उसी दिन समझ लेना कि उसकी हार शुरू हो चुकी है। तुम सोच रहे होगे, सिर्फ घमंड से कोई कैसे हार सकता है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत पर हमला मत करो, उसकी सोच पर हमला करो। यही कारण था कि छोटे राज्य के राजा ने एक भी सैनिक सीमा पर नहीं भेजा। उसने कुछ ऐसे लोगों को चुना जिन्हें देखकर कोई भी उन्हें सैनिक नहीं समझता। कोई व्यापारी बनकर निकला, कोई साधु का वेश पहनकर, कोई घोड़े बेचने वाला बन गया, कोई कलाकार बनकर दूसरे राज्यों में घूमने लगा। उनका काम लड़ना नहीं था, उनका काम था सुनना। मगध में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस मंत्री का किससे झगड़ा है, कौन सेनापति राजा से खुश नहीं है, कहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसे लगता है कि उसकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा। कुछ ही दिनों में ऐसी जानकारियां आने लगीं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मगध बाहर से लोहे जैसा मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर वहां दरारें थीं। एक सेनापति को लगता था कि राजा उसे जानबूझकर आगे नहीं बढ़ने देता। एक मंत्री दूसरे मंत्री से नफरत करता था। सीमा पर तैनात सैनिकों को महीनों से पूरा वेतन नहीं मिला था। व्यापारियों पर टैक्स इतना बढ़ चुका था कि वे मन ही मन नाराज थे। राजा को इन सब की खबर ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास सिर्फ वही लोग बचे थे जो उसकी हर बात पर हां कहते थे। गुरु ने रिपोर्ट पढ़ी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखना, जिस राजा के आसपास सिर्फ चापलूस हों, उसका पतन शुरू हो चुका होता है। राजा ने पूछा, क्या अब हमला कर दें? गुरु ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, दुश्मन जब खुद गलती कर रहा हो तब उसे मत रोको। यही चाणक्य की नीति थी। कई बार जीतने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ सही समय का इंतजार करना पड़ता है। इसी बीच मगध का राजा और घमंडी होता गया। उसने अपने पड़ोसी राज्यों को भी धमकाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे राज्यों में डर तो था, लेकिन अब गुस्सा भी था। युवा राजा ने एक और सवाल पूछा, क्या हम उन राज्यों को अपने साथ मिला लें? गुरु ने कहा, मजबूरी में बना साथी पहला मौका मिलते ही साथ छोड़ देता है। पहले उनका विश्वास जीतना होगा। राजा समझ नहीं पाया। गुरु ने कहा, उनसे सेना मत मांगो, उनसे दोस्ती मांगो। यही हुआ। छोटे राज्य ने किसी से हथियार नहीं मांगे, किसी से सैनिक नहीं मांगे। उन्होंने व्यापार के रास्ते खोले। सूखे से जूझ रहे राज्य को अनाज भेजा, बीमार राजा के लिए वैद्य भेजे। जहां पुल टूटा था वहां अपने कारीगर भेज दिए। लोग हैरान थे। जिस राज्य पर खुद खतरा मंडरा रहा था, वह दूसरों की मदद क्यों कर रहा है? लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी, लोगों के दिल। अब छोटे राज्य का नाम सम्मान से लिया जाने लगा, उधर मगध का नाम डर से। और चाणक्य कहते हैं, जो राजा सिर्फ डर से राज करता है, उसका साथ लोग मजबूरी में देते हैं। जो सम्मान से राज करता है, उसके लिए लोग जान भी दे देते हैं। सालों बाद भी यही सिद्धांत बदलता नहीं। जरा आज की दुनिया में देखो, ऑफिस में भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास पद होता है। वह सबको डराकर काम करवाता है। शुरुआत में लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई दिल से उसके साथ नहीं रहता। जैसे ही मौका मिलता है, पूरी टीम उससे दूर हो जाती है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों की इज्जत करता है, मुश्किल समय में साथ देता है। जब वही व्यक्ति नेतृत्व करता है, तो लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, अपना 100% देते हैं। यही अंतर है पावर और इन्फ्लुएंस में। पावर कुर्सी देती है, इन्फ्लुएंस लोगों का भरोसा देता है, और भरोसा हर युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तक छोटे राज्य ने एक भी तीर नहीं चलाया था। फिर भी मगध की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। मगध के सबसे वफादार माने जाने वाले सेनापति ने अचानक दरबार में राजा का विरोध कर दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा यह सिर्फ एक सैनिक की बगावत है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह बगावत नहीं, उसके अपने घमंड का परिणाम था। और छोटे राज्य के गुरु इसी पल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब शुरू होने वाला था चाणक्य का वह मनोवैज्ञानिक खेल जिसमें बिना तलवार उठाए सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी घुटनों पर आ सकता था। बाकी कहानी में पता चलेगा कि आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाया गया जिससे दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत उसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दरबार में ऐसा सन्नाटा था जैसे समय खुद रुक गया हो। मगध का सबसे भरोसेमंद सेनापति पहली बार राजा की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। राजा गरजा, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? सेनापति ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके फैसले पर नहीं, आपके आसपास बैठे उन लोगों पर सवाल उठा रहा हूं जो हर बार आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। पूरा दरबार कांप उठा। राजा के कुछ मंत्री तुरंत चिल्लाए, महाराज, ये देशद्रोह है, इसे अभी कैद कर लीजिए। राजा ने बिना एक पल सोचे आदेश दे दिया, इसे बंदी बना लो। सैनिक उसे लेकर चले गए। राजा को लगा उसने अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो राजा हर असहमति को दुश्मनी समझ लेफ्टिनेंट, वह अपने असली दुश्मनों को पहचानना बंद कर देता है। यहीं पर कहानी फिर से करवट लेती है। उधर छोटे राज्य में गुरु को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिए। राजा ने पूछा, गुरुदेव, आप खुश क्यों हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं। गुरु बोले, यही तो सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए उसकी गलतियों में अपना हाथ डालने की जरूरत नहीं होती, बस उसे अपनी गलतियों का कैदी बनने दो। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ एक सेनापति की गिरफ्तारी से इतना बड़ा साम्राज्य हिल सकता है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। कुछ ही दिनों में पूरे मगध में अलग अलग बातें फैलने लगीं। कहीं लोग कह रहे थे, अगर सबसे वफादार सेनापति भी सुरक्षित नहीं तो हमारा क्या होगा? व्यापारी आपस में फुसफुसाने लगे, राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। सैनिकों ने पहली बार आदेश मानने से पहले एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। याद रखना, जब किसी सेना में भरोसा टूटने लगे तो उसकी हार युद्ध शुरू होने से पहले ही तय हो जाती है। गुरु ने छोटे राज्य के राजा से कहा, अब भी हमला मत करना। राजा हैरान था, लेकिन गुरुदेव, यही तो सही मौका है। गुरु ने सिर हिलाया, नहीं, घायल शेर सबसे खतरनाक होता है, उसे तब तक मत छेड़ो जब तक वह अपनी ही बेचैनी से थक न जाए। यह सुनकर राजा चुप हो गया। दिन बीतते गए। मगध का राजा हर जगह सख्ती बढ़ाने लगा। हर मंत्री पर नजर रखी जाने लगी, हर सैनिक से सवाल किए जाने लगे, हर संदेश की जांच होने लगी। राजा को लगता था वह राज्य को सुरक्षित बना रहा है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। जितना ज्यादा वह लोगों पर शक करता, उतना ही लोग उससे दूर होते जाते। चाणक्य कहते हैं, जिस राज्य में विश्वास की जगह भय ले लेफ्टिनेंट, वहां पतन निश्चित है। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऑफिस में एक बॉस हर कर्मचारी पर शक करता हो, हर छोटी बात पर डांटता हो, हर काम में कमी निकालता हो? शुरुआत में लोग डर कर काम करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सब सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि यहां से निकल जाएं। दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर होता है जो भरोसा देता है, गलती होने पर सिखाता है, अच्छे काम की तारीफ करता है। लोग उसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, सम्मान के लिए भी करता है। यही चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही सच्ची है। उधर छोटे राज्य का राजा हर दिन अपनी जनता के बीच जाता। वह किसानों से बात करता, सैनिकों के साथ भोजन करता, बच्चों की पढ़ाई के लिए नए गुरुकुल खुलवाता। धीरे धीरे राज्य के लोगों को लगने लगा, ये राजा सिर्फ सिंहासन पर बैठने वाला नहीं, हमारे साथ खड़ा रहने वाला राजा है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी सेना बन गया। फिर एक रात सीमा से एक गुप्त संदेश आया। मगध की सेना आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी। दरबार में हलचल मच गई।
मंत्री घबरा गए। महाराज, अब युद्ध निश्चित है। राजा ने गुरु की तरफ देखा। गुरु बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, जिस युद्ध की घोषणा दुश्मन गुस्से में करे वह अक्सर सोच समझकर नहीं लड़ा जाता, और जो बिना सोचे लड़ता है वह अपनी ही ताकत खो देता है। फिर उन्होंने राजा के कान में एक ऐसी योजना बताई जिसे सुनकर राजा भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्या यह सच में काम करेगी? गुरु ने जवाब दिया, अगर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी आज भी वही है जो हजारों साल पहले थी, तो यह योजना कभी असफल नहीं होगी। राजा ने तुरंत आदेश जारी कर दिया, लेकिन वह आदेश सेना को नहीं दिया गया, बल्कि दूतों को दिया गया। और अगले ही दिन मगध के साथ साथ आसपास के सभी राज्यों में एक ऐसा संदेश पहुंचा जिसने पूरे राजनीतिक खेल का रुख बदल दिया। उस एक संदेश के बाद मगध पहली बार अकेला महसूस करने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि बिना युद्ध किए उसके चारों ओर की जमीन कैसे खिसकने लगी। और यही था चाणक्य की सबसे गहरी रणनीति। दुश्मन को हराने से पहले उसे अकेला कर दो। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी है, क्योंकि जब मगध का राजा अपनी आखिरी चाल चलेगा तभी पता चलेगा कि बुद्धि सच में तलवार से बड़ी होती है या नहीं। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मगध की सीमाओं पर हलचल शुरू हो गई। हजारों सैनिक कवच पहन रहे थे, घोड़े तैयार किए जा रहे थे, युद्ध के नगाड़े बजने लगे। दूर से देखने वाले को लगता अब कोई भी इस सेना को रोक नहीं सकता। लेकिन उसी समय छोटे राज्य के महल में अजीब सी शांति थी। न कोई घबराहट, न कोई हड़बड़ी। राजा ने गुरु से पूछा, क्या हमें भी सेना को आगे बढ़ा देना चाहिए? गुरु मुस्कुराए, जिस लड़ाई को दुश्मन तुम्हारी शर्तों पर लड़ना चाहता है उसे उसकी शर्तों पर कभी मत लड़ो। युद्ध मैदान में नहीं, उसके मन में जीतना है। तुम सोच रहे होगे, आखिर ऐसा कौन सा संदेश था जिसने